बच्चों, कैसे आप सभी लोग? होप आप बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में पूरा रेस्पिरेशन खत्म कर लिया था। अगर वहां से कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें पूछना, ठीक है? अब हाँ, एक और चीज, एक बच्चे का डाउट था कि मैम हमें डिजीज क्यों नहीं कराया गया था। बेटा, अगर आप चाहते हो कि हम डिजीज का कोई वीडियो बनाए, हम सारे लाइफ प्रोसेस के डिजीज का एक लौता वीडियो बना लेंगे, बट अभी जो 10th में आपके पास नहीं है उसके लिए हम नहीं बना रहे, 12th के लिए हम जरूर बना देंगे। तो लाइफ प्रोसेस में हमने एक बार फिर रिपीट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे लाइफ में हेल्प करते। एक तो था हमारा डाइजेशन, एक था रेस्पिरेशन, देन था ट्रांसपोर्टेशन, आफ्टर द एक्सक्रीशन। बेटा, हमने डाइजेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब आज पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन मेजरली क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मेजर क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? अब तुमने जो गैसेस ले लिए, तुमने जो न्यूट्रिएंट्स ले लिए, उनको बॉडी पे लेना ही नहीं, बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना भी तो है, आपके हर एक सेल तक पहुंचाना भी तो है। तो ये काम जैसे कि आपने कुछ खरीदा, आपने अमेजोन में कुछ ऑर्डर कर दिया, अब ऑर्डर करके लिया, पे कर दिया, अब उसको आप तक आना भी तो है। देयर इज अ डिलीवरी बॉय जो उसको आप तक पहुंचाता है, देयर इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपको आप तक आपके ऑर्डर को पहुंचाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी देयर इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे गैसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करता है। अब सोचो, खाना तुमने खाया, डाइजेशन हुआ, ठीक है, ऑल द थिंग्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय योर ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया तो उसको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना भी तो है। एल्वियोलाई से गैस मिल गया तो हमें उस गैस को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना तो है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हर सेल कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो काम मेजरली करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज व्हाट? ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, ठीक है, और क्या है? एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इनको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है दैट इज नोन एज सिस्टम। इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट इज नोन एज, बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन हेल्प करता है आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बताओ, पूरे बॉडी का जितना भी ट्रांसपोर्ट है दैट इज टेकन केयर बाय योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजरली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला तो है हमारा ब्लड, जो कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, कनेक्शन कराता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट का, ठीक है। उसके बाद है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद है हमारा ब्लड वेसल्स। अब देखो, तुमने पानी छोड़ रखा है, ठीक है, पानी यहां से वहां जाएगा। अब यहां से वहां पानी जाएगा तो जाएगा कैसे? इट नीड अ पाइप, अ सिस्टम, जहां से जाएगा फिर वापस भी आएगा। तो 2 पाइप के सिस्टम चाहिए हमें। तो दैट इज योर ब्लड वेसल्स। ब्लड लिक्विड है, पानी जैसा, वो बॉडी के इस पास से उस पास जाएगा कैसे? ऐसे ही बाहर बहता रहेगा? तो नहीं होता। तो दे हैव अ प्रॉपर पाइप सिस्टम कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब इन वेसल्स को एक जगह से दूसरी जगह को कंट्रोल करने में कि कब जाएगा, कितना जाएगा, कहां से आएगा, देयर इज अ पंप नोन एज योर हार्ट। हार्ट इज द पंप। तो आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर आर 3 पार्ट। वन इज योर ब्लड, देन योर ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड इज योर हार्ट। हार्ट इज द पंप। ओके, समझ में आया? यहां पर मैंने ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम को ड्रॉ करके रखा था। जहां पर इन्वॉल्व है लेते हैं। फर्स्ट इज योर हार्ट, मैंने कहा था हार्ट। इनके पूरे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा। हम क्या करेंगे? पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी बस हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। देन योर ब्लड वेसल्स,
ब्लड तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया नहीं, बट हम आगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स। और क्या है, और ये जो पूरा ब्लड बॉडी में जा रहा है, दिस इज गोन, जा किसके लिए रहा है, देखो यहाँ मैंने क्या बनाया, दो कलर बनाए, रेड एंड ब्लू। रेड इज देखो आपके बॉडी में हार्ट से ब्लड जब पंप होता है, ठीक है, एक्चुअली आपके बॉडी में हार्ट में ब्लड आता है विच इज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिच, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ब्लड उसको भी कैरी करता है, वो आता है आपके हार्ट तक, ठीक है। दैट कम्स बाय ब्लड वेसल्स, दैट आल्सो कम्स बाय ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन। वेन्स, वेन्स के थ्रू क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी हार्ट तक आता है। फिर है आर्टरीज। आर्टरीज क्या है बेटा, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम जानते हैं क्या, लंग्स से बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाता है और लंग्स में ही हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सही से समझना। हार्ट मैंने क्या कहा था, इज ओनली द पंप, इज ओनली द पंप। ये ना ब्लड को ऑक्सीजन देता है ना ऑक्सीजन लेता है, इसका काम ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन देगा या फिर ये सिर्फ एक पंप है जो पूरे बॉडी से ब्लड एक्सेप्ट करेगा और पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचाएगा। इट्स जस्ट अ पंप, इसका कोई ऐसा काम नहीं है कि ये ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा है या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ये ऐसा नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या करता है, इसमें 4 चेंबर है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। राइट की तरफ, इस राइट की तरफ आपके क्या सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेकिन ब्लड को फिल्टर आउट करने का काम होता है आपके लंग्स का। ये देख रहे हो, ब्लड क्या करता है, ये लंग्स के पास जाता है और यहां जाके ये जालियां बनाता है। ये जाली देख रहे हो, ऐसे ऐसे जाली बनाता है, यहां अंदर भी बनाता है, यहां भी बनाता है जाली ना, इनको कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरी इज द नेटवर्क ऑफ योर आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी और वेन का ऐसा नेटवर्क है जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक ऑर्गन में, यहां सोचो कोई एक ऑर्गन है, सोचो ये तुम्हारा लिवर है, ठीक है, लिवर में तुम्हारा यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। ये सब होता है इसी के थ्रू, यहां से चला गया ऑक्सीजन, यहां पर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड ब्लड है वो इस तरह चला गया राइट की तरफ, और यहाँ राइट में CO2 ये रिच ब्लड आ गया। ये ब्लड फिर, वैसे तो हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, ये ब्लड फिर आपके लेफ्ट की तरफ आ गया एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हार्ट का मेजर काम है सिर्फ पंप करना, पंप करके क्या करना, इसको लंग्स के पास लेके जाना और फिर लंग्स से लेके आके पूरे बॉडी में फैलाना, और कोई काम नहीं है इसका। इतना काम ट्रांसपोर्ट में इसका है। उसके अलावा क्या है, मैंने कहा आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एंड वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, एंड देयर इज लंग्स जो मेजरली ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें ऑक्सीजन डालता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जो एल्वियोलाई में हमने पढ़ा था, तीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आता है ब्लड। ब्लड आपका मेन कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, और यही आपके जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मोन्स है, आपका कोई मेडिकेशन है, केमिकल है, सारी चीजें बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम ही ब्लड का है। सो ब्लड इज मेजरली द कनेक्टिव टिश्यू। लिख दू, हम क्या जानते हैं, जब बहुत सारे सेल्स मिलके कोई एक काम कर रहा है, देन वी कॉल इट अ टिश्यू। अगर सेल्स विच कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन कैन बी डिफरेंट, हाँ मतलब मेजरली अलग अलग काम भी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक ही सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, तब हम उसको टिश्यू कह रहे हैं। सो ये टिश्यू, अगर ये टिश्यू है तो इसमें अलग अलग सेल्स के कंपोनेंट्स है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स जो प्ले प्रेजेंट है? एक तो उसमें रहता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा। फिर क्या रहते हैं, ब्लड सेल्स, और क्या रहता है, क्या रहता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का यहीं पे हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। प्लाज्मा क्या है, इट्स अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट है ये, ठीक है। ये थोड़ा ऑम्ब्रे कलर का होता है। कैसा होता है, ऑम्ब्रे कलर का होता है, येलोइश होता है। ये क्या करता है, जितने भी ब्लड सेल्स है उनको अपने अंदर फ्लोट करने देता है।
हम जानते हैं कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो गैस को लेके जाता है, वो कैरियर बन के ऐसे करके गैस को लेके जाता है। हम डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें तैरती है इस लिक्विड में, प्लाज्मा। ब्लड सेल्स दे आर नॉट लिक्विड, दे आर प्रॉपर सेल्स, पर वो तैरते हैं इस लिक्विड में, प्लाज्मा में। ठीक है, अब ब्लड सेल्स पे आते हैं। ब्लड सेल्स आपके मेजरली 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के। एक होता है आपका रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट। आरबीसी जिसे हम कहते हैं। फिर आता है आपका व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक, फिर आता है आपका प्लेटलेट्स, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड सेल हमारे कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड योर प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल क्या करता है? देखो, रेड ब्लड सेल गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल किसमें हेल्प करता है? इम्यूनिटी में। प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर, खून जमने में हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में करें। आरबीसी या रेड ब्लड सेल, ये क्या होता है बेटा? ये ब्लड को रेड कलर देता है। ड्यू टू दिस क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? आरबीसी कंटेंट हीमोग्लोबिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इनके हम सिंगल वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस ओवरव्यू लेना है, डरना नहीं है कि होय तो मुझे कुछ नहीं आता। देखो, आरबीसी रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है एंड इट इज नोन एज द एरिथ्रोसाइट। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ऐसा मत सोचना कि व्हाइट दिखता है, इसमें पिगमेंट लेस होता है इसलिए इसको व्हाइट। इसके डिविजन्स को हम पढ़ेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो डिवाइडेड, दे आर वेरी डिफरेंट। ओके, बहुत अलग अलग होते हैं। एक तो होता है मोनोसाइट, फिर होता है न्यूट्रोफिल्स, फिर होता है एओसिनोफिल, फिर होता है बैसोफिल एंड देन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट का एडल्ट फॉर्म होता है मैक्रोफेज। एक्टिव, एडल्ट तो नहीं कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। ठीक है, एंड देन आता है आपका प्लेटलेट्स, सबसे स्मॉल है वो। यहां पर व्हाइट ब्लड सेल में सबसे एबंडेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स। आज का वीडियो यहीं तक। होप कि आपको थोड़ा ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हम लोग ये सारे ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग खुद करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक सिंपल सा व्यू मिले बायो का या किसी भी सब्जेक्ट का। तो इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए और सबको पढ़ने का मौका दीजिए। क्योंकि फ्री में अब क्लासेस मिलती नहीं है, कहीं पे बहुत कम होती है जो सेंटर्स अच्छे क्लासेस फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसका बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए। हमें भी अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि आप लोग देख रहे हैं, आपको इससे कोई हेल्प हो रहा है। और कमेंट सेक्शन में हमेशा बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। जितना आप हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे उतना हमारे लिए ईजी रहेगा कि हम आपके साथ कनेक्ट कर सकें। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू